2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी फायर से, बट यहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि हमारे पोएट बोलते हैं कि बस बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। सो हियर वी हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली थी, तो चलो जानते हैं दुनिया किससे खत्म होगी, फायर से या फिर आइस से। यही है हमारी आज की पोएम क्लास 10 की फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी फायर से और कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया खत्म होगी आइस से। यहाँ पे हमारे पोएट क्या कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कहता है कि सबसे पहले दुनिया खत्म होगी तो वो किससे खत्म होगी, फायर से, बिकॉज ऑफ द डिजायर्स ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमैनिटी के वहाँ पे क्या रोल करती है, बेसिकली डिजायर्स जो है वो ह्यूमन वांट्स हैं, जिसकी वजह से पहली बार अगर दुनिया खत्म होगी तो वो किसकी वजह से होगी, फायर की वजह से। यहाँ पे वी हैव अ मेटाफर और यू कैन से कि हमारा फायर जो है वो डिजायर के साथ कंपेयर किया गया है कि फर्स्ट टाइम अगर हमारी दुनिया खत्म होने वाली है तो वो ह्यूमन की वांट्स, ह्यूमंस की डिजायर्स की वजह से खत्म होने वाली है, दैट इज फायर। बट यहीं पे एक ट्विस्ट आता है कि हमारे पोएट बोलते हैं कि दूसरी बार जब दुनिया खत्म होगी तो वो किसकी वजह से खत्म होगी, आइस की वजह से खत्म होगी, दैट इज हेट्रेड। हेट्रेड इज अ ओनली रीजन जिसकी वजह से हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है सफाइस। सफाइस मतलब सफिशिएंट, कि हेट्रेड एक सफिशिएंट रीजन है जिसकी वजह से दुनिया खत्म होगी। और दूसरी बार अगर दुनिया खत्म होती है तो वो किसकी वजह से खत्म होगी, आइस की वजह से। सो हियर फायर स्टैंड्स फॉर द बर्निंग पैशन, जैसे कि हमारा ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी फर्स्ट टाइम दुनिया खत्म होने वाली है। डिजायर, डिजायर को किससे कंपेयर किया गया है, ग्रीड से और लस्ट से, जो ह्यूमन की वांट्स है। वहीं पे जो हमारी आइस है, आइस को किससे कंपेयर किया गया है, हेट्रेड से और इनटॉलरेंस से कंपेयर किया गया है। दीज आर द ह्यूमन इमोशंस और यू कैन से ह्यूमन डिस्ट्रक्शंस, जिसकी वजह से अगर हमारी दुनिया खत्म होगी तो वो फर्स्ट इज द फायर एंड सेकंड इज द आइस। तो यहाँ पे हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल श्योर शॉट है कि दुनिया खत्म होगी ही होगी, चाहे उसका कारण कोई भी हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो हेट्रेड या फिर आइस हो, दुनिया का खत्म होना निश्चित ही है। दिस इज एन uncontrollable or you can say uncontrolled emotion or you can say this is uncontrollable act, right? So यहाँ पे हमारे पास बहुत important words हैं जो आपके RTCs में या फिर आपको one word में भी पूछ लेंगे क्वेश्चन के अंदर, very very important। तो आपको पता होना चाहिए कि ये vocabulary जो इस पोएम में हैंगे, what is the meaning of these words? First is a perish। perish का मतलब क्या होता है, to die or to डिस्ट्रॉय। तो कोई चीज जो खत्म हो रही है, पेरिश हो रही है, ठीक है, जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है, राइट। एंड देन वी हैव सफाइस। सफाइस मींस सफिशिएंट, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि हेट्रेड इज सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे किसका यूज किया गया है, सफाइस का यूज किया गया है। Then the thought is desire, which means a strong wish or wanting। तो लोगों की जो strong wish है, जो लोगों की desires है, जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड एंड होना। Now we have the literary devices or you can say the poetic devices। The first is a symbolism। Symbolism means किसके साथ कंपेयर करें हम, फायर को हम डिजायर के साथ, लस्ट के साथ, ग्रीड के साथ कंपेयर करें हैं, ऐसे ही हम आइंस को हेट्रेड, कोल्डनेस और इंडिफरेंस एंड रिजिडिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी बी सी बी। तो ये मैं आपको राइमिंग स्कीम निकालनी सिखाई हुई है। यू कैन गो बैक टू योर पोएम एंड चेक द लास्ट वर्ड ऑफ ईच पैराग्राफ। तो जैसे ही आपका डिफरेंट वर्ड आता है वैसे ही आपका लेटर चेंज हो जाएगा राइमिंग स्कीम का, राइट। देन वी हैव द इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो। अब ये रियलिटी नहीं है, ये इमेजिनरी है, ठीक है ना। इमेज बना रहे हो आप किसी चीज की कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो रहा है किससे, फायर से या फिर आइस से। तो दैट इज व्हाई दिस पोएम कम अंडर द इमेजिनरी, की आप एक पिक्चर बना रहे हो, राइट। देन वी हैव अ एनाफोरा, जिसमें हम रिपीटेशन की बात करते हैं। हमारी पोएम में बहुत सारी ऐसी लाइन है जो बहुत बार रिपीट हो रही है, जैसे some says the word will end in fire and some say in ice। so some say बार बार बोला गया ना, some say means people। यहाँ किसकी बात कर रहा है वो, people, लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो किससे एंड होगा, फायर से एंड होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड अगर एंड होगा तो वो
आइस से एंड होगा। एंड हमारे पोएट किसको सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम? हमारी फायर को, राइट। नाउ सम ऑफ द ओपनिंग लाइंस हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट आरटीसी में पूछ लेंगे कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और नीचे आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये हमारी क्या है, इंट्रोड्यूसिंग लाइंस है बेसिकली, जो क्या बता रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार अगर वर्ल्ड एंड होगा तो वो फायर से होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड अगर एंड होगा तो वो आइस से होगा। सो सम आर सपोर्टिंग फायर एंड सम आर सपोर्टिंग आइस। देन फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे जो पोएम है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर को। और यहाँ पे टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस, हमारे पोएट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहते हैं कि अगर वर्ल्ड एंड होगा तो किस वजह से होगा? बिकॉज ऑफ फायर, जो कि क्या है, ह्यूमंस की डिजायर्स, राइट। देन कमिंग टू द काउंटर आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एंड होगा किससे? आइस से एंड होने वाला है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great. तो ice is the sufficient reason, or you can say is enough reason कि आपका जो वर्ड है वो एंड हो सकता है किससे? आइस से। तो आइस को किससे कंपेयर किया है? हेट्रेड से कंपेयर किया गया है, राइट। सो हियर वी हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, एंड यहाँ पे मिस्टेक्स भी मेंशन करी गई हैं, जो मिस्टेक्स आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करना है। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, सो दैट यू कैन अवॉइड योर मिस्टेक्स। सो हियर वी हैव कि what do fire and ice stands for in the poem। आपको पता होना चाहिए कि फायर जो है वो डिजायर ऑफ ए ग्रीड से कंपेयर किया गया है, आइस को इंडिफरेंस यहाँ पे हेड्रेक से कंपेयर किया गया है। हाउ डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि क्या है, हमारे पोएट हैं, caution the reader against the strong emotion in fire and ice, कैसे वो लोगों को बताते हैं, फोकस ऑन हाउ अनचेक्ड पैशन और कोल्ड हेट्रेड लीड्स टू दी डूम, की कैसे इतना ज्यादा अनवांटेड डिजायर और हेट्रेड कैसे दुनिया को खत्म कर सकती है। सो व्हाट इज अ कॉमन मिस्टेक हियर टू अवॉइड? फायर इज हॉट लाइक पैशन डिजायर, और आइस इज कोल्ड लाइक हेट एंड इनडिफरेंस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एंड आपको लिख के आ रही है अपने क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है। देन व्हाई डज द पोएट से आइस इज ऑल्सो ग्रेट? पोएट का ऐसा क्यों मानना है कि दूसरी बार अगर हमारा वर्ल्ड एंड हो रहा है तो वो आइस से हो रहा है तो वो भी ठीक है? तो बिकॉज हेट्रेड इज अ लॉन्ग लास्टिंग इमोशन। तो आपने देखा ही होगा आजकल लोग बहुत ज्यादा हेट करते हैं एक दूसरे से। आपका भी अगर फ्रेंड पीयर ग्रुप होगा तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हम हेट्रेड रखते हैं एक दूसरे से। सो दैट इज अ इनफ रीजन। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेट्रेड है वो इनफ रीजन है दुनिया को खत्म करने के लिए, राइट। Then what is the theme based question here? Discuss the rhyming scheme and how it is contrasted two ideas. तो two ideas किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? Fire और ice की बात कर रहे हैं, right? Rhyming schemes we have already discussed in the previous slide. So we are at the end of this poem. I hope आपको poem अच्छे से समझ में आई होगी। Important questions जो मैंने दिए थे, do answer them in the comment box. And if you have any doubt, do write in the comment box. And for some more such videos, do like and subscribe Binary Trees.